जय मसीह की। 1 ईयर बाइबल स्टडी। दिन 41। उत्पत्ति अध्याय 21। इसहाक का जन्म। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। हाजिरा और इश्माइल का निकाला जाना। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूँगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेशर्बा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। वह पारान नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। अब्राहम और अबीमेलेक के बीच संधि। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकौल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। इसलिए अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू ना तो मुझसे छल करेगा और ना कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करना मैंने तुझ पर की है वैसी ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। अब्राहम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था उल्हाना दिया। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किसने ये काम किया और तूने भी मुझे नहीं बताया, और ना मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना। तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी हैं क्या प्रयोजन है? उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने ये कुआं खोदा है। उन दोनों ने जो इस स्थान में आपस में शपथ खाई, इस कारण उसका नाम बेशर्बा पड़ा। जब उन्होंने बेशर्बा में परस्पर वाचा बांधी तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकौल उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गए। फिर अब्राहम ने बेशर्बा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। अब्राहम पलिश्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेसी होकर रहा। आमीन। मत्ती अध्याय 15 21 से 39 आयतें। कनानी जाति की स्त्री का विश्वास।
यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। अनेक रोगियों को चंगा करना। यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के परमेश्वर की बढ़ाई की। 4000 लोगों को खिलाना। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। आमीन। यिर्मयाह अध्याय 11। यिर्मयाह और वाचा। यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो। उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकलने के समय यह कहकर बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूँगा। और देखो, वह पूरी हुई है। यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा, ऐसा ही हो। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कह, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया हूँ, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूँ, मेरी बात सुनो। परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने ना मानी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इज़राइल और यहूदा के घरानों ने इस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यूँ कहता है, देख, मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे ये बच ना सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दें तो भी मैं इनकी ना सुनूंगा। उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दुहाई देंगे जिनके लिए वे धूप जलाते हैं, परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी ना बचा सकेंगे। हे यहूदा, जितने तेरे नगर हैं उतने ही तेरे देवता भी हैं, और यरूशलेम के निवासियों ने हर एक सड़क में उस लज्जापूर्ण बाल की वेदियां बना बनाकर उसके लिए धूप जलाया है। इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, ना कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे।
क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे तब मैं उनकी ना सुनूंगा। मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या काम है? उसने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया और तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही है। जब तू बुराई करती है तब प्रसन्न होती है। यहोवा ने तुझको हरा, मनोहर, सुंदर फल वाला जैतून तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली गईं। सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया, उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है। इसका कारण इज़राइल और यहूदा के घरानों की यह बुराई है कि उन्होंने मुझे रीस दिलाने के लिए बाल के निमित्त धूप जलाया। यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र। यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियाँ मुझ पर प्रकट की। मैं तो वध होने वाली भेड़ के बच्चे के समान अनजान था। मैं ना जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियाँ यह कहकर कहते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दें और जीवितों के बीच में से काट डालें, तब इसका नाम तक फिर स्मरण ना रहे। परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतकरण के बातों के ज्ञाता, तू उनसे बदला ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी हैं और ये कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेके भविष्यवाणी ना कर, नहीं तो हमारे हाथ से मरेगा। इसलिए सेनाओं का यहोवा उनके विषय यों कहता है, मैं उनको दंड दूंगा, उनके जवान तलवार से और उनके लड़के लड़कियां भूखों मरेंगे और उनमें से कोई भी ना बचेगा। मैं अनातोत के लोगों पर यह विपत्ति डालूंगा, उनके दंड का दिन आने वाला है। आमीन।